नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास एक टॉपिक है एक्सपोनेंट क्या होता है, मैं ये क्लियर कर लेता हूँ आपको। ये मेरे पास एक नंबर है 2y⁻3। तीन चीजें यहाँ पर 2y और 3। इस 2 को हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। ये जो y है इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। इसकी जो पावर है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। तो आज हम जो जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे वो इसके पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई पावर हो या एक्सपोनेंट हो तो उसके कौन कौन से लॉज हैं और वो कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इंडेक्स वही इंडिसेस आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस। अब मेरे पास एक रकम है a⁻n इंटू a⁻n। ये किसके बराबर है? ठीक है, अब देखिए बेस एक जैसे हैं, ये भी a और ये भी है, ये बेस है तो ये होता है बेस एक हो जाएगा। बेस एक जैसे हो मल्टीप्लाई होते हो, बेस एक जैसे हो और मल्टीप्लाई होते हो। अब पावर जिला है, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है। बेस एक जैसे हो मल्टीप्लाई होते हो तो बेस को हम एक कर देंगे, बेस एक हो जाएगी और उनकी पावर्स प्लस हो जाएंगे। बेस एक जैसे मल्टीप्लाई पावर्स प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा m प्लस n, यानी कि a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। ये हमारे पास हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम इसकी कोई एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास ये एग्जांपल आ गया यहाँ पर। एग्जांपल एक क्वेश्चन है 3⁴ इंटू 3⁶। ये किसके बराबर है? देखें बेस एक जैसे 3, इसका एक्सपोनेंट है 4 और इसका एक्सपोनेंट है 6। तो बेस को हम ए कर लेंगे और पावर्स को हम या एक्सपोनेंट को हम प्लस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3⁴ और प्लस 6 10। अगर मजीद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है y⁻6 इंटू y⁻−8। अब देखिए यहाँ पर भी बेस एक जैसे, बेस एक जैसे y और y मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, इनकी पावर्स को हमने सेम टू सेम प्लस ही करना है। अब देखें y6 प्लस जो हमने फॉर्मूले में सीखा, अब इस रकम के साथ तो -8 तो हम वो -8 लिख लेंगे। ठीक है, y6 प्लस इंटू -8 तो y हमारे पास बराबर हो जाएगा -2 के। अब इसको नीचे लेकर जाएं डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा y⁻+2। ये मजीद सिंपलीफाई के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वरना लॉज ऑफ जो हमने लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ा मल्टीप्लिकेशन में वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस, यानी कि हमारे पास अगर इंडेक्स हो वो डिवाइड इंडिसेस हो तो वो डिवाइड होते हो तो फिर क्या करते हैं। ठीक है, इसके लिए भी सिंपल है। ये मेरे पास एक बेस है a, इसकी पावर है m, और एक बेस है a, उसकी पावर n, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये इंडिसेस हमारे पास a और a डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? बेस एक जैसे हो डिवाइड होते हो तो उनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो ये बराबर हो जाएगा a⁻m−n। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m−n, यानी कि बेस याद करने की ये है सिंपल कि बेस एक जैसे हो डिवाइड होते हो तो पावर्स हम माइनस कर लेंगे। अब हम इसकी करते हैं एग्जांपल। एग्जांपल मेरे पास एक बेस है 2, ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट है 6। ये डिवाइड हो रहा है, बेस 2 ये और इसका एक्सपोनेंट है 1। ठीक है, अब बेस एक जैसे 2 और 2 डिवाइड भी हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी?
तो इनके पावर्स हो जाएंगे माइनस, तो हम लिखेंगे 2 6 माइनस 1, तो 2 पावर 5। बेस एक जैसे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएगी। एक और एग्जांपल करते हैं, x पावर 6 डिवाइडेड बाय x पावर प्लस माइनस 2। अब यहां पर देखें क्या होता है, यहां पर भी बेस एक जैसी है, डिवाइड भी हो रही है, तो पावर्स को हम माइनस ही करेंगे। डिवाइड की वजह से जो हमने फार्मूले में पढ़ा कि वो माइनस होंगे तो माइनस ही करेंगे। अब आगे हल क्वेश्चन कैसे करना है, बेस एक लिख लेंगे हम, पावर्स लिखेंगे 6 माइनस वो जो फार्मूले में हमने पढ़ा कि बेस एक जैसे हो डिवाइड होते हैं तो माइनस, वो माइनस, और नेक्स्ट हमारे पास जो रकम है -2 उसका माइनस अलग। ठीक है, अगर मजीद तो सिंपल आप लोग कर सकते हैं, x 6 माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो x इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास है सेकंड नंबर पे। पहले हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस, अब नेक्स्ट हमने पढ़ा डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस। पावर लॉ ऑफ इंडिसेस, यानी कि मेरे पास बेस हो, उसकी एक्सपोनेंट भी हो, और उस एक्सपोनेंट के ऊपर एक और एक्सपोनेंट आ जाए, तब क्या करेंगे। जैसे मेरे पास बेस है ए, इसके ऊपर पावर है m, ये एक्सपोनेंट m है, होल पावर n, ये किसके बराबर है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सेम टू सेम, थोड़ा सा उनमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। बेस हो एक, एक्सपोनेंट हो और उसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट हो, यानी कि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो, तो पावर के ऊपर जब पावर आ जाए या एक्सपोनेंट के ऊपर जब एक्सपोनेंट आ जाए तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे हम लिखेंगे a पावर m मल्टीप्लाइड बाय m। ठीक है, अब हम इसके एक एग्जांपल करते हैं जो जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। एक मेरे पास क्वेश्चन है x, वेरिएबल कोई भी हम x रख सकते हैं, पावर 6 होल पावर 3। ठीक है, अब 6 के ऊपर 3, ठीक है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आ गया, ये पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडिसेस पढ़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे x, ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो x 6 3 हो जाएगा 18, तो ये हमारे पास जवाब है। एक और क्वेश्चन करते हैं, y पावर -2 होल पावर -4। ठीक है, मैं साइन इसलिए चेंज कर रहा हूं, कभी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें साइन भी आ जाए तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। यहां पर उसूल हम वही इस्तेमाल करेंगे, पावर के ऊपर पावर वाला है, इस ब्रैकेट से मुराद ये इसके ऊपर पावर। ठीक है, y पावर -2 -4, इस ब्रैकेट से मुराद मल्टीप्लाई है। ठीक हो गया, अब पावर के ऊपर पावर थी वो तो मैंने मल्टीप्लाई कर ली। अब अगर तो मजीद यहाँ पर सिंपल करना है, यहाँ तक हमारा पावर लॉ ऑफ इंडिसेस जो है वो लग चुके हैं। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, वो हम तक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 2 8, ये जवाब है। एक और लॉ है, हमने ये सीखा कि बेस एक जैसे हो, मल्टीप्लाई होते हो तो वो पावर्स प्लस हो जाती है, लेकिन अगर एक्सपोनेंट सेम हो, सेम एक्सपोनेंट, विद डिफरेंट बेसिस। ठीक है, हमारे पास अगर एक्सपोनेंट सेम हो और उनकी बेस डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई होती हो बेस, तब क्या होता है। अगर हमारे पास है ए, ठीक है, इसकी पावर जो है वो है एक्स, यहां पर मेरे पास है बी, इसकी पावर भी है एक्स, बेस इलाता लाता आ गई लेकिन एक्सपोनेंट एक है, दोनों मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो क्या होता है। तो इस सूरत में हमारे पास सेम, ये जो हमारा रूल है ये क्या कहता है, ये कहता है कि बेस को मल्टीप्लाई कर दो, ए मल्टीप्लाइड बाय बी हो जाएगा ए बी, पावर उनकी एक कर दो। अब हम एक एग्जांपल करते हैं,
एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे पास ये है 2 पावर 3 और 3 पावर 3, ये किसके बराबर है? जो यहाँ मैंने हमने लाभ बनाया तो उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर 3, मैंने बेस को आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो मल्टीप्लाई करती, लेकिन दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी बेस पावर जो 3 थी वो और इसकी पावर भी 3, दोनों को एक लिख दिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 3 6 होल पावर 3। आगे इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये यहां पर हमारे पास 0 एंड नेगेटिव इंडिसेस, हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट आ जाए वो 0 हो, पहले 0 पे बात करें, तब क्या करते हैं? तो बेस पावर 0 ये बराबर होता है 1 के। कोई भी हमारे पास बेस हो उसकी पावर 0 हो, कोई भी बेस हो उसकी पावर 0 हो, तो वो बराबर हो जाता है 1 के, वो बराबर हो जाता है 1 के। अब देखें मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक रकम है 4, उसकी पावर 0 है, तो मैं ये कहता हूं कि वो बराबर होते हैं 1 के, ठीक है। अब 4 है, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 4/4, 4 इसको मैं लिख सकता हूं 4 को मैं लिख सकता हूं 4 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4, ये 4 है ना, 4 पावर 1 इधर लिख लेता हूं मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर माइनस 1, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि बेस एक जैसे हो मल्टीप्लाई पावर जमा हो जाती है। अब ये -1 है, इसको मैंने उठाकर नीचे डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये हो जाता है +1, ठीक है, ये हो जाएगा 4/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब 4 को 4 से काटो 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि जब हम ये तो आपको मैंने प्रूव करके इसलिए बताया ताकि एग्जांपल हम चूंकि पीछे करते आए हैं, अगर हमारे पास बेस के ऊपर पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, बस इतना याद रखें कि जहां पर भी 0 आ जाएगी आपने 1 लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव इंडिसेस, जो मैंने यहां पर भी किया। अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट है उसकी पावर हो -1, तो ये किसके बराबर हो जाता है? तो ये बराबर होता है 1/a+1। उसका जो पोजीशन है, अगर वो नोमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दे, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको नोमिनेटर में कन्वर्ट कर दे, तो उसकी जो पावर है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास है 2 पावर -4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 पावर +4 के साथ, ऊपर भी 2 पावर +4 के साथ, नीचे भी, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ये इसको इसके साथ काटे तो 1 आ जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई ना 2 पावर -4 ही बचेगा। अब इस तरीके से करते हैं कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैं एग्जांपल कर रहा हूं यहां, ठीक है। 2 पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर +4, नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर +4। पीछे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा कि बेस एक जैसे मल्टीप्लाई या पावर प्लस हो जाती है, तो 2 हम लिख लेते हैं -4 + 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर +4। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पावर +4, 4 में से 4 निकाले 0, अभी मैंने आपको यहां पर सिखाया कि बेस के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर हो जाती है, 1/2 पावर 4। ये देखें नेगेटिव एक्सपोनेंट को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, यानी कि आपने उसकी पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। अगर वो यहां पर नोमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें,
ठीक है, ये हमारे पास लाज ऑफ एक्सपोनेंट थे। अगर इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो खासतौर पर जो 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।